बताओ जी सर। सर कल हमें लगभग 12:15 के करीब मीडिया में टीवी में पता लगा, नीचे जो चल रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ में, कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या डंपर से कुचलकर। बड़ा सर गांव में जैसे ही इसका हमें पता लगा, बड़ा सदमा लगा गांव को। और एक ईमानदारी की मिसाल जो थे वो हमारे डीएसपी साहब थे। और इसी एक किसान परिवार से, उनके यहाँ जो है पुश्तैनी उनके दादा पापा जो खेती करते थे, और बड़ी उन्होंने मेहनत करके मैट्रिक तक वो यहाँ गांव में पढ़े थे। और हमें बड़ा दुख पहुंचा, इन परिवार ही नहीं व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो भी मुझे बड़ी क्षति पहुंची है सख्ती। और पूरा गांव कल से ही सर जैसे पता लगा तब से पूरा गांव सदमे में। रात को मैं आपको ये बता दूं, किसी गांव के किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया है। और बड़ा ही हालात जो हमारे गांव के बुरे हैं। अब मैं सरकार से मांग हम ये कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाई जाए इस बात की। आप देखिए सर, पत्थरों के बीच में हमारे डीएसपी साहब पड़े हैं, उनको कुचला गया है। आप देखिए डीएसपी साहब अकेले नहीं गए, उनके साथ भी तो गनमैन हैं। उनके पास क्या हथियार नहीं थे? अब आपके मीडिया के माध्यम से हमने कल देखा कि वो कह रहे हैं कि तमचा लहराते हुए क्लीनर और ड्राइवर ट्रक को भगा के ले गए। उनके साथ जो गनमैन है उनके पास, हमने यहाँ इधर देखा, लोकल कभी आते हैं, कोई भी आता है तो उसके पास जो स्टैन गन है और उसके पास अपनी सर्विस रिवाल्वर होती है, उनके पास AK-47 है। क्या वो उनको गोली मार के रोक नहीं सकते थे? उनका भी हमें, वो भी हमारे संदेह के घेरे में है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवाई जाए। एक क्लीनर को पकड़ने से इसका पूरा जो है इसका पटापैक्स नहीं होगा जब तक, क्योंकि क्लीनर और ड्राइवर तो एक दिहाड़ी के टट्टू होते हैं। वो तो मार के, वो बगैर अपने आप वो नहीं मारते, बगैर ऊपर के उनको आदेश है, तभी उन्होंने इतने बड़े अधिकारी को कुचला। हरियाणा में एक डीएसपी को मारना, कितना बड़ा जुल्म किया है उन्होंने। इसके लिए हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि उनको, हम ये नहीं कहते उनको पकड़ो और एनकाउंटर करो, उनका एनकाउंटर न करके उनसे पूरी जांच की जाए और इसकी तय तक जाया जाए कि कौन माफिया जो है ऐसी हरकतें करवा रहा है। और डीएसपी साहब जो गांव में आते थे तो बड़े शालीन व्यक्ति थे, वो तो बड़े सदाचारी थे और एक ईमानदारी की मिसाल थे। और हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारे गांव के स्कूल को +2 का करके, और सुरेंद्र जी जो शहीद का जो उनको कल दर्जा दिया गया है, शहीद के नाम पर स्कूल का नामकरण किया जाए, या एक रोड उनके नाम पे से, हमारे गांव को चौतरफा रोड लगते हैं, किसी नाम एक रोड का किया जाए। और उनका शहीद स्मारक जो है, जहां उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 10:15 बजे होगा, वहाँ उनका जो है वो स्मारक बनाया जाए शहीद का। और हम ये मांग ये करते हैं, अभी कल मुख्यमंत्री जी ने बोला कि उनके परिवार, एक परिवार के सदस्य को नौकरी, तो उनका बेटा लॉ किया हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, कम से कम डीएसपी ही लगाया जाए। उससे कम जैसे कह दिया हम एसआई लगा दें, सब इंस्पेक्टर लगा दें, ये इस गांव को मंजूर नहीं है, ना ही हमें मंजूर है जनप्रतिनिधि होने के नाते। और मैं सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सर उनका स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव अगर आप देख लो तो इतना मिलनसारा, मुझे जब भी आते थे ना तो मुझे बेटा कह के बोलते थे। और मेरे से गाँव का लगभग जितने भी गांव से मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सभी लोग मेरे से जुड़े हुए, मेरा उनसे रसूख है। सभी मुझसे गांव के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। हमारे गांव के बड़े अफसर लगे हुए हैं, सभी मेरे से जानकारी लेते हैं। और उनका स्वभाव तो बहुत बढ़िया था। वो तो मेरे को बोलते थे, बेटा 2 महीने में रिटायर होने के बाद आऊँगा, यहीं अपने फार्म हाउस पे रहेंगे। गांव में जैसे है कोई नशे का है, नशे के बारे में अपन जागरूक करेंगे, वृक्षों के बारे में लगाने के लिए बहुत एक्टिव बंदे थे जी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जन सेवक भी थे, कभी उन्होंने ये हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें डीएसपी आ रहा है। हमें से लग रहा था जैसे कोई साधारण व्यक्ति है। अंतिम संस्कार की बात करें, अंतिम संस्कार कब होगा? अंतिम संस्कार सर कल सुबह 10 बजे के करीबन होगा, क्योंकि उनका बेटा जो है अभी सिंगापुर पहुंचा है कनाडा से। तो रात को लगभग 10 बजे वो दिल्ली एंट्री करेगा, तो रात को पहुंचेगा कल 10 बजे। यहीं जो सामने ये फार्म उनका खेत दिखाई दे रहा है, यही होगा सर। नाम क्या सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है सर, सरपंच प्रतिनिधि सर। बात करें तो पिछले कुछ सालों से 2002 है, वहाँ पर रामली के जो पर्वत है उन पर रोक लगा दी गई थी कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी। जी। तो फिर भी वहाँ पर खनन का अवैध कारोबार चल रहा है। और पिछले साल 2021 की बात करें, एक एसपी रैंक के ऑफिसर ने भी अपनी जान बचाई थी गाड़ी से टूट। तो फिर भी इस डीएसपी लेवल के जो पद अधिकारी हैं उनके साथ ये हादसा हो जाता है। तो आप इसकी किस प्रकार से निंदा है? ये बड़ा निंदनीय है सर। डीएसपी रैंक का अधिकारी, आपको पता है एक डीएसपी कितनी मुश्किल से एक जो है पुलिस का एक जवान तैयार करने में हमारे को कितना खर्चा आता है हमारी गवर्नमेंट का, जबकि डीएसपी रैंक तक एक किसान परिवार से उठ करके पढ़ करके जो अपनी काबिलियत के दम पर
डीएसपी बनाए, उसको इस तरह मार दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद वहाँ खनन चल रहा है। क्या सरकार को पता नहीं है इस बात का? इसमें बड़े लोग, सरकार के बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इनसे पैसा कमा रहे हैं और इनको बचाने का काम कर रहे हैं। खाली ड्राइवर कंडक्टर का काम नहीं है ये। हम तो चाहते हैं इस बात की तह तक पहुंचा जाए और जो भी दोषी हैं बड़े लेवल के, चाहे कोई भी खनन माफिया कितना ही क्यों ना हो, उसको पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे जाए। और इन ड्राइवर कंडक्टरों को हम ये नहीं कहते एनकाउंटर करो, इनसे सारी पूछताछ करके इस बात की तह तक जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। हरियाणा में जो भ्रष्टाचार की फसल है, हाँ सर। बहुत ज़्यादा होता है। सर, जब हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब योगी आदित्यनाथ की तरह जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको तुरंत मारने के आदेश थे। और अब ऐसा तो कोई है नहीं, योगी को तो हम यहाँ ला नहीं सकते। और सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जैसे गुंडे हैं उनको सलाखों के पीछे ठोकिया जाए, और अगर वो उनका इनकाउंटर कर दो वैसा। फिलहाल हम परिवार की बात करें, हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में डीएसपी साहब के भाई हैं, अब टोटल 8 भाई हैं और 2 भाई पहले एक्सपायर हो चुके हैं। और अब जो उनके वो बाकी 2 भाई पहले गुजर चुके हैं, अभी डीएसपी साहब की डेथ हो गई, तो बाकी 5 भाई अभी यहीं हैं। और सभी अफसर लगे हुए हैं, सभी अफसर अपनी काबिलियत से लगे हुए हैं। हाँ, हाँ सर। यदि फिलहाल बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या क्या है? बच्चों में सर अभी बेटी है उनकी, वो तो अपने वो एसबीआई बैंक में मैनेजर लगी हुई है बंगलोर। और बेटा कनाडा में पढ़ाई, अभी लॉ करके कनाडा में पढ़ाई के लिए गया था सर। और डीएसपी साहब के 2 जुड़वा पोते हैं, छोटे बच्चे पोते हैं उनके, और पुत्र वधू है वो भी पढ़ाई कर रही है। फिलहाल जो वहाँ के लोकल एमपी या हाँ जी। अभी सर ऐसा है, हमारे यहाँ के एमएलए हैं कुलदीप जी बिश्नोई, तो अभी वो पहुँचे नहीं है। उनका मैसेज तो यहाँ पहुँच चुका है। तो एक बार ऐसा है सर कि सभी ये सोच रहे हैं कि यहाँ जैसे अंतिम संस्कार होगा तो पहुँचने की कोशिश तो अपनी तरफ से हर कोई करेगा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि कहीं असुविधा का आलम यहाँ ना हो जाए, अंतिम संस्कार करने में दिक्कत ना आए। और एमपी साहब को तो सर हमने शायद देखा ही नहीं है, कौन एमपी। हमें तो थोड़ा सा इतना पता है कि वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और एक बार तो वोट लेने के लिए आए थे शुरू में, बाद में तो हमें कहीं यहाँ दिखाई नहीं दिए। उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है अभी तो यहाँ सर। लगातार मैं 2 दिन से इसी परिवार के साथ यहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि पूर्व में मेरे इनके जो बड़े भाई साहब थे जगदीश जी, वो मेरे पिताजी के क्लासमेट थे, और इनके परिवार से हमारा पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है। जब भी कोई सुख दुख का काम होता है ये मेरे आते हैं, मैं इनके आता हूँ। जैसे कि हमारे देखा है पूरा जो गाँव है वो यहाँ पर हाँ जी। सर एक्चुअली में क्या है कि पता गांव को लग गया था कल। हर लोग आजकल आपको पता है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जिसको नहीं जुड़ा हुआ वो घर में थोड़ा बहुत टीवी देखता है। अमूमन क्या है सर, कल 4 बजे तो सभी, शायद मेरी शायद में कोई 5 साल से ऊपर समझदार बच्चा है, वो भी समझ गया था कि मेरे गांव का डीएसपी नहीं रहा। और बड़ा गमगीन माहौल है सर, बताने लायक नहीं है। पूरा गांव रात को ना कोई सोया नहीं है, किसी ने अभी तक चूल्हा शायद नहीं जलाया गाँव में, इतना बुरा हाल है सर। फिलहाल आपने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ के सरपंच साहब हैं, सरपंच प्रत्याशी हैं, उनसे हमने बातचीत की, और आपने देखा कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। और फिलहाल आगे की अपडेट्स मैं जल्द दूंगा, देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।